हमारा कब ये दावा है कि अल्लाह तबारक व ताला डिटेक्ट हो सकता है साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट से, लेकिन हम रीजनिंग करते हैं कि जो रीजनिंग, जिस तरह रिचर्ड डॉकिंस ने जो बातें की हैं द गॉड डिल्यूजन में, मैंने उसका पूरा जवाब दिया है, ठीक है, और एक एक बात का रीजनिंग के साथ जवाब दिया है कि अगर आप साइंस को मानते हो, मैथमेटिक्स को मानते हो, फिर इस तरीके से मामलात को लेकर चलना होगा। अल्टीमेटली तुम्हें कहीं ना कहीं आके बात को मानना पड़ेगा। यह हो नहीं सकता कि एक तरफ आप साइंस का सहारा लें। मसलन मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूं, एंट्रोपी फिजिक्स की लैंग्वेज में एक टर्म यूज होती है, डिसऑर्डर को एंट्रोपी कहा जाता है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यह है कि एंट्रोपी या तो कांस्टेंट रहेगी या इंक्रीज करेगी। डिसऑर्डर कभी कम नहीं हो सकता ता वक्त के कोई एक्सटर्नल पावर इंटरवीन ना करे। यह एक एस्टैब्लिश लॉ है और हमने दुनिया में देखा है। अगर मैं आपके इस ग्लास के अंदर ब्लू, ग्रीन और येलो कलर के बॉल्स की लेयर्स लगाऊं और मैं इसे हिला दूं, तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी 0 है कि दोबारा वो लेयर्स उस तरह मैनेज हो। उस वक्त तक के मैं हाथ के जरिए खुद ना रखूं, इंटरव्यू ना करूं, ये इसकी एंट्रोपी बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। तो सरकार, ये बिग बैंग कौन सा डिसऑर्डर है कि उसके बाद 20 लाख से ज्यादा मखलूकात जमीन पे आबाद हो गई हैं, इतनी हार्मनी के साथ चीजें एलिप्टिकल ऑर्बिट्स के अंदर घूम रही हैं। ये किसी के इंटरवीन करने से हुआ है ना, अदरवाइज धमाका तो डिसऑर्डर लाता है। ये कौन सा धमाका है जिसने इतना बड़ा ऑर्डर क्रिएट किया है? इसके बगैर कोई चारा नहीं है कि गॉड इज दी ओनली एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द फिजिकल फिनोमेना इन दिस यूनिवर्स। फिर उसने एक और बात की थी कि जी, जो फ्रेड हॉयल ने कहा था ना कि जिस तरह कोई हवाई झक्कड़ एक कूड़े के ढेर से उठाकर मलबे को बोइंग 747 नहीं बना सकता ना, इस तरह इंसान भी नहीं बन सकता बगैर किसी क्रिएटर के। ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो इस पे रिचर्ड डॉकिंस ने एक बाब बांधा था द गॉड डिल्यूजन में, द अल्टीमेट बोइंग 747। उसने कहा गॉड अल्टीमेट बोइंग 747 है। अगर इंसान इतना कॉम्प्लेक्स खुदा के बनाए बगैर नहीं बन सकता तो खुदा का भी कोई क्रिएटर होना चाहिए। तो इसको फिर मैंने मैथमेटिकल जवाब देना था ना, कि मैंने मान लिया कि खुदा का भी कोई क्रिएटर है, तो फिर वो क्रिएटर तो इससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसका भी कोई क्रिएटर होना चाहिए, फिर उसका भी कोई क्रिएटर, और ये इन्फिनिट प्रॉब्लम है। मैथमेटिकली ये इक्वेशन उस वक्त तक एंड नहीं होगी जब तक आप ये मान ना लें कि कोई एक क्रिएटर ऐसा होना चाहिए कि जिसका कोई क्रिएटर ना हो। तो वही तो है लम यलिद वलम यूलद। और ये हमने क्यों मानना है कि दूसरी तरफ मैं एग्जिस्ट करता हूं? अगर ये थ्योरी होती तो आप रिजेक्ट कर देते। प्रैक्टिकली मैं एग्जिस्ट कर रहा हूं, बिग बैंग भी एग्जिस्ट कर रही है। स्टेडी स्टेट थ्योरी जो 18वीं और 19वीं सदी में आई थी कि कायनात हमेशा से है, देखें वो कितने समझदार थे उस वक्त के एथियस्ट। उन्हें पता था कि अगर हमने ये मान लिया ना कायनात बनी है तो क्रिएटर मानना पड़ेगा। उन्होंने कहा हमेशा से ऐसे ही है। ये तो अल्लाह भला करे हजरत हबल का वो टेलीस्कोप के जरिए ना देखते, और फिर रिवर्स में हम टाइम में ना जाते, और फिर 1980 में डिस्कवरी शटल ना जाती, और वो ये सारी रेडिएशंस ना दरियाफ्त होती, तो हमें कभी भी बिग बैंग जो है एस्टैब्लिश ना होता।